नमस्कार, मैं हूं गोपी कृष्णा साहू और आप देख रहे हैं मीडिया 24 न्यूज। सावन के इस पवित्र महीने पर राजधानी रायपुर के हटकेश्वर महादेव मंदिर में जन सेवक लव कुश पांडे के द्वारा 21,000 पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण किया गया तथा उनका रुद्राभिषेक किया गया। यह पवित्र कार्य उन्होंने जल कल्याण एवं लोगों की सुख समृद्धि के लिए किया है। सावन के इस माह को हमारे हिंदू संस्कृति में सबसे पवित्र माना गया है और इस पावन मास पर जन सेवक लव कुश पांडे के द्वारा 21,000 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया गया एवं उनका रुद्राभिषेक किया गया है। यह पवित्र कार्य उन्होंने समाज के कल्याण एवं सुख समृद्धि के लिए किया और उनकी मनोकामना है कि सभी बाबा भोलेनाथ की कृपा से खुश रहें और उनका आशीर्वाद सदैव सभी पर बना रहे। बातचीत के दौरान जन सेवक लव कुश पांडे ने बताया कि वह हिंदू संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए और युवाओं को अपनी हिंदू संस्कृति से जोड़े रखने के लिए आज उन्होंने 21,000 पार्थिव शिवलिंग का रुद्राभिषेक किया है। ये अति उत्तम कार्यक्रम है। श्रावण का जो मास है अत्यंत पुनीत मास माना जाता है क्योंकि इस मास की समाप्ति श्रवण नक्षत्र में होती है। श्रवण नक्षत्र विष्णु का वाचक है, श्रवण वही विष्णु, इसलिए भगवान शिव को ये मास अत्यंत प्रिय होता है। भगवान शिव की पार्थिव मूर्ति बनाकर यदि पूजन किया जाए तो सर्वविध कल्याण होता है। अन्य जो हिंदू हैं, हिंदू मानने वाले हिंदू धर्म को, उनसे क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? उनसे ये अपील करना चाहें कि सभी लोगों को भगवान शिव की शरण में आना चाहिए। भगवान शिव अत्यंत सरल हैं। आप समझ लीजिए, एक बार आप महादेव कह दीजिए, महादेव महादेव एकेन, एक बार कहने से एकेन मुक्ति मापनोति द्वाभ्य हम शंभु ऋणी भवे। भगवान शंकर तो ऋणी हो जाते हैं, एक बार एक चुल्लू जल चढ़ा दीजिए, उससे प्रसन्न हो जाते हैं। कोई बहुत बड़े उपचार की जरूरत नहीं रहती। इतने सरल है भगवान शिव कि शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। माननीय लव कुश पांडे जी ने श्रावण के इस मास में और भोलेनाथ जी के श्रद्धा भाव से जिस प्रकार से और निर्माण कार्य किया है और 21,000 पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण करके स्वयं के परिवार के लिए और इस छत्तीसगढ़ की उन्नति के लिए, देश की उन्नति के लिए स्वामी जी के आशीर्वाद से सब लोगों ने और यह मनोकामना की है। निश्चित ही जिस प्रकार आज बारिश नहीं हो रही है तो ये बहुत लोगों ने, हम सब लोगों ने प्रार्थना की है कि किसान उन्नत रहे, खुशहाल रहे। इसलिए इस महायज्ञ के माध्यम से छत्तीसगढ़ में अच्छी बारिश हो, छत्तीसगढ़ में अच्छी फसल हो, छत्तीसगढ़ खुशहाल रहे, ये सभी कामना हमने मनोकामना पूर्ण करने का प्रार्थना की है और स्वामी जी का आशीर्वाद हम लोगों को मिला है। निश्चित ही हम जिस लक्ष्य को लेकर लव कुश पांडे जी ने ये महान कार्य किया है उसमें उनको पुण्य लाभ मिलेगा। शिव जी से मानते हैं कि जैसा कि मेरे गुरुजनों का, मेरे आदरणीयों का जो आशीर्वाद मुझे मिलता है, जिनके आशीर्वाद रूप ही मेरे दिमाग में जो बातें आती हैं वही मैं करने लगता हूँ। मेरा कोई प्लान नहीं होता है। हाँ, ये है कि हमारे हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं, एक ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम संस्कृति को, अपने संस्कारों को संवार कर रखें और यही कार्यक्रमों को लगे जैसा कि मेरे भाइयों ने सबने सपोर्ट किया है, जिसकी वजह से एक भव्य कार्यक्रम हो पाया है। तो मैं ये चाहूँगा कि महाराज जी लोगों का और आसपास जो भी पधारे लोग, मेरे भाई लोग, मेरे बंधु लोग जो पहुँचे हैं, उनका आशीर्वाद यूं ही बना रहे क्योंकि मैं एक तुच्छ प्राणी हूँ। मैं एक छोटा सा प्रयास कर सकता हूँ, मैं एक तिनका हूँ किनारे लगाने के लिए, तो महाराज जी लोग हैं मेरे को। तो मैं चाहूँगा महाराज जी लोगों का आशीर्वाद यूं ही मुझे मिलता रहे ताकि मैं ये सब बड़े कार्यक्रम करने का प्रयास करूँ। मेरी यही अच्छा है ताकि समाज, हमारी संस्कृति का पर्याय बने और हम यूं ही सत्कर्म करते रहें। लोग भरपूर सपोर्ट मिलता है मुझे। मैं अगर किसी चीज़ की आह्वान किया तो लोगों ने, मैंने एक को आह्वान किया तो 100 लोग मेरे लिए खड़े रहते हैं। उसका परिणाम ये है कि मेरे लिए मेरी कोई नियत नहीं है। मेरी नियत रहती है मैं सत्कर्म के लिए और अपने समाज के लिए करना चाहता हूँ, जो मैं बचपन से करता रहूँ, आगे भी मैं यही करूँगा और समाज कल्याण के लिए जो ही मुझसे हो पाएगा मैं निरंतर करूँगा, यूं ही करता रहूँगा।